हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो देखिए अभी हाल ही में जो रिपब्लिक ऑफ चाइना अर्थात ताइवान के राष्ट्रपति सो इंगवेन हैं, उन्होंने कहा कि जो रशिया और चीन जैसे देश दुनिया के लिए खतरा हैं। तो हाल ही में जो है आप जान ही रहे हैं कि जो नैन्सी पेलोसी यूएस की स्पीकर थी, इन्होंने ताइवान की यात्रा की और उसके बाद से जो है चीन ने इसका कड़ा विरोध किया और एक युद्धाभ्यास प्रारंभ कर दिया। तो ताइवान के नेता ने शुक्रवार को कहा कि द्वीप के पास बीजिंग के हालिया बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास और यूक्रेन पर मास्को के आक्रमण के साथ चीन और रूस विश्व की जो व्यवस्था ना उसको बाधित कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। तो राष्ट्रपति साई इंगवेन ताइपे में अमेरिकी सेन मार्शल ब्लैकबर्न के साथ एक बैठक के दौरान बोल रही थी। देखिए ये जो इसी महीने जो है नैन्सी पेलोसी जो यूएस की हाउस स्पीकर थी, उनकी यात्रा के बाद से ये कांग्रेस सदस्य की दूसरी यात्रा है जो किसी कांग्रेस सदस्य की। तो उस यात्रा ने चीन को सैन्य अभ्यास शुरू करने के लिए प्रेरित किया था, जिसमें उसने कई मिसालें दागी और दर्जनों जो है युद्धक विमान और नौसैनिक जहाज़ों के द्वारा ताइवान को घेरने का प्रयत्न किया और कई बार उसके जो एयर स्पेस है उसे ऑफेंस भी किया। तो कुछ जहाज़ों ने ताइवान जलमरू मध्य में जो ताइवान स्ट्रेट है उसमें केंद्र रेखा को पार किया, जो लंबे समय से पक्षों के बीच में एक बफर जोन का कार्य कर रहा था। चीन ताइवान को अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है और वो कहता है कि यदि आवश्यक पड़ा तो जो है वो उस पर नियंत्रण भी कर लेगा। तो बीजिंग ने रूस के साथ अपने हाल ही में संबंधों को बढ़ाया हुआ है और इस देखते हुए उसने यूक्रेन पर मास्को के हमले का समर्थन भी किया है। तो ये देखिए ये हैं बाईं ओर जो यूएस कांग्रेस की ओर से गई हैं प्रतिनिधि, और दाहिनी ओर हैं ये ताइवान की राष्ट्रपति। तो ये घटनाक्रम प्रदर्शित करते हैं कि कैसे जो है सत्ताधारी देश विश्व व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। टेनेसी के एक रिपब्लिकन ब्लैकबर्न ने दोनों सरकारों के बीच साझा मूल्यों की पुष्टि की और कहा कि वह ताइवान के का समर्थन जारी रखेंगे क्योंकि ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। देखिए ये हैं ब्लैकबर्न और ये हैं वेंग इंग दक्षिण कोरिया की मतलब ताइवान की राष्ट्रपति। तो विदेश मंत्रालय की कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संस्थान में बात की टिप्पणियों में ब्लैकबर्न ने उन नेताओं की आलोचना की जिन्हें उन्होंने सत्तावादी शासन से खतरे को गंभीरता से लेने में विफल रहने के लिए पहचाना नहीं था। चीन के राष्ट्रपति और सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता शी जिनपिंग ताइवान की सुरक्षा और सुरक्षा को खतरे में डालने बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो है ऐसा करना हित में नहीं होगा चीन के। जी हाँ, तो चीन चाहता ही है कि वो जो है जल्द से जल्द ताइवान पे अटैक आक्रमण करके उसे अपना अपने अधीन कर ले, लेकिन ऐसा संभव अभी नहीं है क्योंकि अभी कई राष्ट्र जो है ताइवान का समर्थन कर रहे हैं और मामला तनाव का ही सिर्फ चल रहा है। बाकी दुनिया के साथ सामान्य प्रतिक्रियाओं या अन्य संबंधों में भी जो है अभी ताइवान को इतनी सफलता नहीं मिली हुई है। तो बीजिंग में चीन के विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा था कि ये ब्लैकबर्न की यात्रा की वह निंदा करते हैं और ताइवान के साथ आधिकारिक संचार के सभी रूपों को बंद करने का आग्रह करते हैं। यह उन्होंने कहा था कि यह ताइवान में जो स्वतंत्र जो लोग जो इंडिपेंडेंस फोर्स है, स्वतंत्रता बल है, ये उनका समर्थन कर रहे हैं। तो चीन ताइवान की उच्च स्तरीय विदेश यात्राओं को अपने मामलों में हस्तक्षेप और ताइवान की संप्रभुता की वास्तविक मान्यता के रूप में देखता है। चीन के हालिया सैन्य अभ्यास जो मिलिट्री एक्सरसाइज और ड्रिल उसने की थी, उसके द्वारा उसने ये दिखा दिया कि वो भविष्य में जो है अपने आक्रामक रूप से कभी न कभी ताइवान पर अगले कुछ वर्षों में कब्जा कर ही लेगा। तो अभ्यास के मंचन के साथ चीन ने सैन्य मामलों और महत्वपूर्ण जलवायु सहयोग सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर यूएसए के साथ संपर्क काट दिया है और बीजिंग द्वारा अधिक आक्रामक दृष्टिकोण पर चिंता जताई है। इसने औपचारिक रूप से शिकायत करने के लिए चीनी और अमेरिकी राजदूत जो निकोलस बर्न्स को भी बुलाया। बाद में उन्होंने कहा कि चीन संकट पैदा करने के लिए जो है स्वयं ऐसा कर रहा है। तो आप जानते हैं कि अमेरिकी सरकार में जो शक्तियों के पृथक्करण के कारण जो कार्यकारी शाखा के पास विधायकों को इस तरह की विदेशी यात्रा करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है और ताइवान को वाशिंगटन में मजबूत जो बायपार्टिसन समर्थन से भी लाभ होता है। चीन जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का देश है, उसकी राजनीति पर पूर्ण नियंत्रण है, उस मौलिक सिद्धांत को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। तो अमेरिकी विदेश विभाग के जो एक प्रवक्ता हैं वेदांत पटेल, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के सदस्य और निर्वाचित अधिकारी हैं ना, दशकों से ताइवान गए हैं और ऐसा करना जारी रखेंगे। यह केवल बीजिंग के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध बनाए रखने के लिए अमेरिकी नीति है उसके अनुरूप है। और उन्होंने यह भी कहा कि हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी पुरानी नीति के अनुरूप ताइवान का समर्थन करने के लिए शांत और दृढ़ कदम उठाना जारी रखेंगे।
ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि वो ताइवान का समर्थन करना जारी रखेंगे। देखिए, ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे अपनी स्वतंत्रता के साथ किसी प्रकार का जो किसी भी राष्ट्र से संबंध बनाने का पूरा अधिकार है। इसी बीच जो है ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ फू ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा कि जो चीन की प्रेरणा है ताइवान स्ट्रेट यथास्थिति को नष्ट करना है और इसके बाद ताइवान के रक्षात्मक स्थान में कटौती करना चाहता है। अभी हाल ही में आपने देखा कि उसने हांगकांग में किस प्रकार से अपना मतलब मीडिया और उनको धमकाया था चीन ने। तो यदि किसी तरह से वो ताइवान पर कब्जा करेगा तो वो ताइवान में भी यही करेगा। तो अपनी बैठक में त्साई और ब्लैकबर्न ने आर्थिक संबंधों के महत्व को रेखांकित किया, विशेष रूप से अर्धचालक के क्षेत्र में। जी हाँ, सेमी कंडक्टर इसमें सबसे बड़ा मैटर है दुनिया में। यहाँ ताइवान एक वर्ल्ड लीडर है, ग्लोबल लीडर है, उसे सेमीकंडक्टर में कोई नहीं पराजित कर सकता। 70% से अधिक जो है सेमीकंडक्टर वो ताइवान में ही बनते हैं और यूएसए के घर में अधिक यूएस से जो है अधिक निवेश की वो मांग भी कर रहा है ताइवान। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ब्लैकबर्न गुरुवार को फिजी, सोलोमन द्वीप और पापुआ न्यू गिनी का भी दौरा करने के बाद ताइपे पहुंची हुई हैं। इसके पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं जो ब्लैकबर्न है, उन्होंने कहा, जी हाँ, ये जो ब्लैकबर्न है ये डोनाल्ड ट्रंप के प्रबल समर्थक थी। और भारत प्रशांत क्षेत्र जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें बुराई की नई धुरी के लिए अलग सीमा है, हमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हम सभी को जो है चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। चीन जो है वो वेस्टर्न जो पैसिफिक है उसमें घुसपैठ कर रहा है। सोलोमन आइलैंड के साथ एक जो ट्रेड एग्रीमेंट हाल ही में किया, उसने बोर्ड सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया, व्यापक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है, जिसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगी देश इस क्षेत्र में जो उनकी पारंपरिक सुरक्षा है उसे वो उखाड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपको बता दें, पेलोसी 25 वर्षों में ताइवान की यात्रा करने वाली अमेरिकी सरकार के सर्वोच्च सदस्य थी। इससे पूर्व कोई भी इतना ऊंचे पद का जो है सदस्य यूएस का ताइवान की यात्रा नहीं किया था। तो चीन ने भी इस प्रक्रिया को अपने सैन्य अभ्यास के द्वारा जो है वो आसपास के 6 क्षेत्रों में उसने घोषणा की, जिसने उसने कई ताइवान के आसपास के क्षेत्रों पे जो है मिसाइलें फायर की, ड्रोन्स उड़ाए, बॉम्बर्स उड़ाए, फाइटर जेट्स, और ताइवान को चारों तरफ से शिप से घेर रखा था, लेकिन इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। अब ताइवान भी पूरी तरह से अपने एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य जो F-16 वाइपर जैसे विमान हैं इन सभी विमानों को एक्टिवेट करके जो है एकदम तैयार है। उसने कहा कि हम 24 घंटे युद्ध करने के लिए तैयार हैं, जिनमें आपको बता दें जो ये मिसाइलें इसने फायर की थी उनमें से कुछ जाके जो है जापान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें जाकर गिरे थे, तो जापान ने भी इसकी प्रतिक्रिया दी थी। तो पेलोसी की यात्रा के बाद ना सदन और सीनेट के सदस्यों के का एक प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रकार से दौरा किया। इस सप्ताह इंडियाना के गवर्नर ने व्यापार और शैक्षणिक सहयोग पर जो यात्रा थी या जो यात्रा थी ना वो इंडियाना के जो गवर्नर उनके व्यापार और शैक्षणिक सहयोग पर केंद्रित थी। तो अमेरिकी राजनेताओं ने अपनी यात्रा से इस द्वीप को जो है एक समर्थन प्रदान किया है। साथ में ब्लैकबर्न की जो यात्रा थी 3 दिनों, उसमें जो अमेरिकी व्यापार समुदाय के सदस्यों के साथ विदेश मंत्री वू और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव जी हाँ वेलिंगटन कू से भी मुलाकात की। चीन के सामने ताइपे के जो वाशिंगटन का कई जो अभी तक आधिकारिक राजनीतिक संबंध नहीं है ना, यहाँ चीन के समर्थन में जो है मतलब वन चाइना पॉलिसी ये लोग फॉलो करते हैं सभी लोग यानी है। तो ताइपे के साथ बहुत कम ऐसे देश हैं जिनका जो है राजनयिक संबंध है, लेकिन यह द्वीप जो है इस समय सुरक्षा का सबसे बड़ा गारंटर बना हुआ है। अमेरिकी कानून को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ताइवान के पास खुद का बचाव करने और द्वीप के लिए खतरों को गंभीर चिंता का मामला माना जाए। देखिए, इस समय यूएस इसलिए परेशान है सभी देश ताइवान के लिए क्योंकि जो है सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा वहीं पे बनता है। यदि किसी प्रकार से चीन वहाँ पे अपना आक्रमण करता है तो वो सेमीकंडक्टर मार्केट अपने कंट्रोल में ले लेगा और ताइवान को तो ख़त्म कर देगा। साथ में जो दक्षिण चाइना सागर है उस पर उसका जो दावा है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और वहाँ से आने जाने वाले जो शिप हैं उन्हें भी वो परेशान करेगा, व्यापार पर अपना प्रभाव बढ़ा सकता है, व्यापार रोक सकता है कई देशों का। तो 1949 में जो गृह युद्ध के बाद ताइवान और चीन अलग हो गए और उनका कोई आधिकारिक संबंध नहीं है, लेकिन उनके बीच में जो ना अरबों डॉलर का जो व्यापार है, समझौता है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब अभी भी है। इसी कारण वो बधे भी हुए हैं। चीन ने ताइवान पर अपना दबाव जो है पेलोसी की यात्रा के बाद से बढ़ा दिया है और उसने स्वतंत्रता की ओर झुकाव रखने वाले जो मतलब ताइवान के राष्ट्रपति हैं ना उन पर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव उसने बना दिया है।
तो जब त्साई ने एकल चीनी राष्ट्र की अवधारणा का समर्थन करने से इनकार कर दिया तो चीन ने ताइवान की सरकार से संपर्क काट दिया। अब जो ताइवान आइलैंड पर अमेरिकी कांग्रेस की यात्राओं ने पिछले एक साल में आवृत्ति में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि की है। बार बार ये लोग जो है अमेरिकी जो है सांसद और जो इन यहाँ के विधायक हैं वो जो है ताइवान की यात्रा बार बार अब कर रहे हैं, तो इससे जो है चीन पर भी एक दबाव बन गया है। अब देखिए सेमीकंडक्टर का जो मामला है वो ताइवान को बचा लेगा किसी कहीं ना कहीं प्रकार से। तो अब आप समझ सकते हैं कि सभी जो अमेरिका है वो ताइवान को इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया हुआ है।